एक शहर में क्रिमिनल्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ की सरकार उन्हें एक बहुत ही खतरनाक और चौंका देने वाली सजा देती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर लेविस नाम की एक वैज्ञानिक को दिखाया जा रहा था, जो कि हिप्नोसिस नाम की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करती थी। डॉक्टर लेविस एक आदमी को अपने पास बुलाकर उससे कुछ पूछताछ करते रहती है। वो आदमी तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, साथ ही साथ उसके सर पे एक डिवाइस भी लगा होता है। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर डॉक्टर लेविस से पूछ रहा था कि आखिर मुझे कितने साल बीत चुके हैं। तब जाकर डॉक्टर लेविस बताती है कि तुम्हें यहाँ पर पूरे 11 साल बीत चुके हैं। हमें तो 11 साल पहले का सीन भी दिखाया जाता है जब इस आदमी को यहाँ पर लाया गया था। दरअसल बात ये होती है कि ये एक क्रिमिनल था और इसे सजा देने के लिए ही स्लीपिंग चेम्बर में रखा गया था। स्लीपिंग चेम्बर एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर अपराधियों को बंद कर दिया जाता था सालों के लिए। उसके अंदर मौजूद क्रिमिनल्स की बॉडी को प्रॉपरली ऑक्सीजन और पोषण प्रोवाइड किए जाते थे। पर अफसोस ये पूरी जगह किसी जेल से भी डरा देने वाली जगह होती थी। इसके अंदर ना ही क्रिमिनल्स हिल डुल सकते थे और ना ही किसी से बात कर सकते थे। और अब इसी तरीके से डॉक्टर लेविस अपराधियों को स्लीपिंग चेम्बर में डालती जाती है। अब हमें उसी कंपनी में काम करने वाले डेविड नाम के एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। डेविड का काम था कि कंपनी में मौजूद उन सभी क्रिमिनल जो कि अभी स्लीपिंग चेम्बर में मौजूद हैं, उन्हें समय समय पर बाहर निकालना और उनके दिमाग की मानसिक स्थिति को देखना। डेविड इस कंपनी में पिछले कई सालों से काम करता आ रहा था। अब डेविड एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू देखता रहता है जो बता रहे थे कि उनके सिटी में सिर्फ 5 पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन क्रिमिनल्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसीलिए इतने सारे क्रिमिनल्स को जेल में रखना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए अब सरकार ने हिप्नोसिस कंपनी के साथ टाई अप कर लिया था, जो उनके स्लीपिंग चेम्बर्स यूज करेंगे क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए। इस टेक्निक का यूज करने से सबसे पहले फायदा तो ये होगा कि क्रिमिनल्स को रहने के लिए ज्यादा जगह की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उनके खाने पीने का खर्चा भी बच जाएगा। पर जब भी कोई अपराधी स्लीपिंग चेम्बर में जाता था तब वो जगह उसके लिए नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के अंदर अपराधी का शरीर तो एकदम से पैरालाइज रहता है, लेकिन उनका दिमाग एक्टिव ही रहता है, जो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। हालांकि सरकार के स्लीपिंग चेम्बर की टेक्निक को अपनाने की वजह से कई लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े हो गए थे, लेकिन इन सारी चीजों से पॉलिटिशियन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ डेविड, जिसकी वाइफ की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी, वो अब एक दूसरी लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगा था। अब यहाँ डेविड डॉक्टर लेविस के कहने पर रैम नाम के एक दूसरे वर्कर से मिलता है। दरअसल डेविड को जल्द से जल्द अपना सारा काम रैम को सिखाना था। हालांकि उस समय के लिए डेविड मान जाता है, पर डॉक्टर लेविस से बात करने के बाद डेविड को पता चला कि उसे कंपनी से निकालकर रैम को उसकी जगह पर रखा जा रहा है। डेविड एकदम परेशान होकर डॉक्टर लेविस से पूछने लगता है कि वो इतने साल यहाँ पर काम करता रहा, आखिर उससे कौन सी कमी पड़ गई जो इस तरीके से उसे निकाला जा रहा है। तब जाकर डॉक्टर लेविस ये बताती है कि तुम्हें यहाँ पर कई साल हो चुके हैं, लेकिन जब से तुम्हारे वाइफ की डेथ हुई है तुम अपने काम में 100% नहीं लगा रहे हो, और इसीलिए हमारी कमेटी चाहती है कि तुम जल्द से जल्द अपना सारा काम रैम को सौंप दो। डेविड के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर लेविस अपना डिसीजन चेंज नहीं करती, यानी कि डेविड को अपने दिल पर पत्थर रख के प्रोटोकॉल फॉलो ही करने पड़ेंगे। डेविड रैम को सारे काम अच्छे से समझाते हुए एना नाम की एक अपराधी को स्लीपिंग चेम्बर में से निकालता है। डेविड रैम को दिखाना चाहता था कि आखिर अपराधियों से पूछताछ कैसे की जाती है, लेकिन यहाँ बातों में डेविड को पता चल गया था कि जिस अपराधी को स्लीपिंग चेम्बर में बंद किया जाता था, इतने समय तक उसके अंदर कैद रहने के बाद उनके दिमाग की याददाश्त अचानक बदलने लग जाती है, क्योंकि एना की तो याददाश्त पूरी तरीके से बदल चुकी होती है, और तो और उसे ये भी नहीं याद होता कि वो जेल में आखिरकार क्यों गई। अब एक दिन जब डेविड बाहर निकलकर जॉगिंग कर रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक आदमी डेविड के पास आकर कहता है कि उन्हें शक है कि हाइपर स्लीप के अंदर सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि उन लोगों को भी बिना वजह के डाल दिया जा रहा था जो सरकार और पॉलिटिशियन के रास्ते में बाधा क्रिएट कर सकते थे। यानी कि एक तरीके से हाइपर स्लीप टेक्नोलॉजी सरकार अपने फायदे के लिए यूज कर रही थी। डेविड ने तो इन सारी बातों पर कभी गौर ही नहीं किया, इसीलिए वो अपनी लेबोरेटरी में आकर जल्द से जल्द रैम के साथ एक ऐसे अपराधी को उठाता है जिसके क्रिमिनल्स रिकॉर्ड पता नहीं क्यों मौजूद ही नहीं थे। उसका सारा डेटा सिस्टम से गायब होता है।
इस अपराधी का नंबर 512 था। इसीलिए अब डेविड रैम को यहीं पर रोककर उसकी देखरेख करने के लिए कहकर नीचे 512 लॉकर रूम को चेक करने चला जाता है। लेकिन सही पासवर्ड डालने पर भी वो लॉकर ओपन ही नहीं हो रहा था। तब जाकर डेविड को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। जरूर 512 कोई अपराधी ना होकर एक नॉर्मल इंसान हो जिसे कि पॉलिटिशियंस ने गलत केस देकर यहाँ पर फंसा दिया। अब डेविड देखता है कि वहाँ पर मौजूद एना की बॉडी जो कि हाइपर स्लीप में मौजूद थी, उसकी ऑक्सीजन लाइन किसी ने खोल दी होती है। डेविड तो तुरंत ही एना की ऑक्सीजन वाली पाइप को जोड़ने लग जाता है, जिससे एना की जान जाने से बाल बाल बच गई थी। अब तो डेविड के पास पता नहीं क्यों रैम भी आ जाता है। डेविड को यहाँ पर शक हो गया था क्योंकि उसने रैम को 512 अपराधी के पास खड़े रहने के लिए कहा था। तो आखिर रैम यहाँ पर क्या कर रहा है? रैम तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं देता। तब जाकर डेविड ने ये सोच लिया होता है कि इन सारी चीजों के पीछे रैम हो सकता है। उसने ही 512 अपराधी की सारी डिटेल्स डिलीट किए और एना को मारने की कोशिश की। डेविड रैम के साथ तुरंत 512 अपराधी के पास चला गया था। डेविड ये देखकर एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि उस जगह पर उसकी गर्लफ्रेंड वायोला भी मौजूद थी। वायोला पता नहीं क्यों 512 अपराधी को आजाद करके उससे कुछ बातें कर रही थी। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड वायोला से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है। तब जाकर 512 अपराधी वायोला को किस करने लग जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि वायोला भी उसे किस कर रही थी। डेविड तो ये मोमेंट देख ही नहीं सकता, इसीलिए वो एक लोहे का खंजर लेकर 512 के गले में ही घुसा देता है, जिससे कि 512 अपराधी की मौत हो गई थी। पर अब जाकर इस कहानी की असली रियलिटी दिखाई जाती है। दरअसल ये सारी चीजें डेविड की एक इमेजिनेशन होती हैं, यानी कि डेविड भी स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद था, जो कई सालों से अपने अपराध की सजा काट रहा होता है। डेविड के सामने डॉक्टर लेविस बैठी थी जो उससे कुछ पूछताछ कर रही होती है। डॉक्टर लेविस ने कहा कि आखिर तुमने अपराधी नंबर 512 यानी कि बेन की हत्या क्यों की? तब जाकर डेविड अपने दिमाग पर फोकस करते हुए ये बता रहा था कि कुछ साल पहले जब डेविड इसी कंपनी में एनालिस्ट का काम किया करता था, तब बेन नाम के एक अपराधी को हाइपर स्लीप में डाल दिया गया था। इन सारी चीजों की वजह से बेन की वाइफ काफी ज्यादा अकेली हो गई थी। बेन की वाइफ और कोई नहीं बल्कि वायोला ही होती है। अब यहाँ वायोला कंपनी में बेन से मिलने आई हुई होती है। डेविड की भी मुलाकात वायोला से वहीं पर हुई थी। डेविड को तो वायोला से पहले ही नजर में प्यार हो चुका था और वो दोनों साथ मिलकर काफी सारी बातें भी करते हैं। डेविड तो वायोला के पियानो शो में भी जाने लगा था, जिससे उन दोनों की दूरियां कम हो जाती हैं। वायला के हस्बैंड बेन हाइपर स्लीप में अपनी सजा काट रहे थे, इसीलिए वायला अपना मन बहलाने के लिए वो डेविड के साथ रिलेशन में आ जाती है और इसके बाद वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे थे। पर अब एक दिन वायला को कहीं से पता चल गया था कि उसके हस्बैंड बेन निर्दोष हैं। उनके ऊपर गलत केस लगाकर हाइपर स्लीप में बंद किया गया है। वायला तो कैसे भी करके बेन को छुड़ाना चाहती थी। डेविड जब ये देखता है तब वायला से क्वेश्चन करने लगा था कि आखिर तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर बेन से। डेविड के मन में जलन की भावना पैदा होने लग जाती है और अब वो कैसे भी करके बेन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसीलिए जब डेविड अपने कंपनी में काम करने आता है तब उसने बेन की ऑक्सीजन पाइप निकाल दी थी, जिससे कि कुछ ही देर में बेन की जान चली जाती है और इस तरीके से डेविड ने बेन का कत्ल कर दिया था। अब यहाँ डॉक्टर लेविस जो कि डेविड का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो उसे ये बात बताती है कि जब डेविड ने बेन के स्लीपिंग चैम्बर में से ऑक्सीजन पाइप निकाल दी थी तब बेन की मौत होने के साथ साथ एना की भी मौत हो गई थी, क्योंकि उन दोनों के स्लीपिंग चैम्बर्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यानी कि डेविड के ऊपर 2 मासूम लोगों के कत्ल का इल्जाम था। लेकिन इतने साल स्लीपिंग चैम्बर में काटने के बाद डॉक्टर लेविस को डेविड का बिहेवियर काफी नॉर्मल लगता है, इसीलिए उन्होंने डेविड को एक लास्ट चांस दिया जिसमें कि वो आजाद होकर अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता था। लेकिन इसके लिए डेविड को कंपनी द्वारा दी गई फैसिलिटी के अंदर कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा और अगर डेविड का बिहेवियर नॉर्मल रहता है तब उसे आजाद कर दिया जाएगा। डेविड को कंपनी का एक एजेंट रूम दिखाने के लिए जा रहा था। साथ ही साथ एजेंट डेविड को कुछ रूल्स बताता है जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे और अगर एजेंट को डेविड पर जरा भी शक हुआ तब वो उसे वापस हाइपर स्लीप में ही डाल देगा। इसके बाद डेविड वायला से मिलने भी जाता है, लेकिन सारी चीजें पता चलने के बाद वायला डेविड से बात ही नहीं करना चाहती। जब डेविड अपने घर पर आता है तब उसे दीवार पर एक अजीब तरीके की फोटो लगी दिखाई दी थी। एजेंट ने भी उस अनजान फोटो को देख लिया था, जिससे कि वो डेविड पर काफी गुस्सा होता है कि आखिर ये चीज आई कहां से। लेकिन ये कोई बड़ी बात ना होने की वजह से डेविड फोटोग्राफ को लेकर बाहर निकल आता है।
डेविड जब रास्ते में था तब उसे वही फाउंटेन दिखता है जैसा कि फोटोग्राफ पर छपा हुआ था। थोड़ी और जानकारी इकट्ठा करने पर डेविड को ये पता चला कि ये फोटोग्राफ पाओलो नाम के एक आदमी का है। दरअसल पाओलो और कोई नहीं बल्कि एना का हस्बैंड था, जिसे कि डेविड ने स्लीपिंग चैम्बर में बेन के साथ साथ मार दिया था। अब यहाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डेविड पाओलो से एना का दोस्त बताकर मिलता है। पाओलो को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि डेविड ने ही एना का कत्ल किया था। अब पाओलो डेविड को अपने घर पर लेके जाकर ये बताता है कि एना पूरी तरीके से निर्दोष थी। दरअसल एना और उसके कुछ टीम मेंबर्स के हाथों कुछ ऐसे सबूत लग गए थे जो सरकार और हिप्नोसिस कंपनी को पूरी तरीके से गिरा सकते थे। इसीलिए इन सारी बातों से बचने के लिए सरकार ने एना को झूठे केस में फंसा दिया। डेविड जब एना के कलेक्ट किए गए एविडेंस को देखता रहता है तब उसे ये रियलिटी पता चली कि बेन भी एना के साथ उसकी टीम में मौजूद था और शायद से सरकार ने एना और बेन दोनों को भी फंसाने के लिए उनके ऊपर झूठा केस लगा दिया। साथ ही साथ डेविड ये बात भी समझ जाता है कि उसने जो बेन और एना का कत्ल किया था वो असल में डेविड को फंसाने के लिए सरकार द्वारा की गई एक साजिश होती है। एना और बेन के हाइपर स्लीप चेम्बर्स के ऑक्सीजन पाइप सरकार ने ही निकाली होती है। उन्होंने तो इसका पूरा इल्जाम डेविड पर डाल दिया था। इसीलिए डेविड डिसाइड करता है कि वो रियलिटी में सरकार का पर्दाफाश करेगा। डेविड तुरंत वायला से कुछ बातें करने के लिए उसके पास चला जाता है। हालांकि वायला डेविड से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, पर डेविड ने जैसे ही वायला को वो सारे एविडेंस दिखाए जो एना ने कलेक्ट किए थे, तब जाकर वायला डेविड पर भरोसा करती है। अब यहाँ एक दिन डेविड सारे एविडेंस इकट्ठा करके एक कार में मौजूद था। तभी उसने देखा कि एक आदमी अपने सर की तरफ इशारा कर रहा है। डेविड इन इशारों को कुछ समझ नहीं पाता, इसीलिए वो भी अपना सर चेक करने लगा था। डेविड को थोड़ी चोट लगी होती है, इसके लिए उसके सर पर लगा थोड़ा सा खून उसकी कैप को भी लग गया था। पर अपनी टोपी के उस जगह को देखने के बाद डेविड को उसके अंदर एक छोटी चिप मिलती है। डेविड तो तुरंत उस चिप को अपने टैबलेट में लगाकर देखने लगा था, जिसमें और कोई नहीं बल्कि बेन का एक वीडियो होता है। उसमें बेन बता रहा था कि इन सारी चीजों के पीछे पॉलिटिशियंस ही हैं, जो पूरी तरीके से हाइपर स्लीप का अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। अपने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बेन ने उस पॉलिटिशियन का नाम बता दिया था जो इस सारी चीजों के पीछे है। इसीलिए अब डेविड तुरंत उस जगह पर चला जाता है जहां पर वो पॉलिटिशियन सभी के साथ एंजॉय कर रहा था। डेविड ने तो तुरंत ही वहां पर हंगामा मचाना स्टार्ट कर दिया और एक आदमी को गन पॉइंट पर ले लिया। डेविड उस पॉलिटिशियन से कहता है कि तुम्हारी सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं, पर वो पॉलिटिशियन लगातार हंसते हुए ये कह रहा था कि ये सारी चीजें पहले भी हमारे कंट्रोल में थी और आगे भी हमेशा रहेंगी। और अब अचानक डेविड के सामने से सारे लोग गायब हो जाते हैं। डेविड को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तब जाकर कहानी के अंदर एक और ट्विस्ट आता है। हमें पता चला कि डेविड अभी भी हाइपर स्लीप में ही मौजूद था, जिससे कि डॉक्टर लेविस पूछताछ कर रही थी। डॉक्टर लेविस डेविड को बताती है कि उसे यहाँ पर पूरे 20 से 25 साल बीत चुके हैं और अब हमें एंड में डेविड दिखाया जाता है जो काफी बूढ़ा हो चुका था। डॉक्टर लेविस जब डेविड के लॉकर में जाकर उसकी कैप निकालती है तब रियलिटी में डेविड के टोपी के अंदर वो छोटी सी चिप मौजूद थी, यानी कि डेविड ने जो भी सारी चीजें देखी थी वो सब एक रियल घटना थी। लेकिन सरकार और उस प्राइवेट कंपनी ने मिलकर सारी बातें अंदर दबा दी और इस तरीके से दिमाग को पूरी तरीके से हिला देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।